आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और निश्चित भविष्य काल। सबसे पहले जानेंगे बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, अर्थात अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा गया हो और उस कार्य को नकारा भी गया हो, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, इसमें हम आपको दो तरीके से समझाए हैं। पहला नोट है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और नोट नंबर दूसरा है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले पढ़ेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले रूल देखिए। रूल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया शैल और विल है उसे आपको कब लिखना है? पहले लिखना है। ओके, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब यहां पे ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद से आप नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद से अदर्स लिखेंगे। यानी शैल या विल को पहले लिखना है, क्या पहले आया है तो। उसके बाद से सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है और उसके बाद से अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से आप किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा और उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। क्या तुम बस से विद्यालय नहीं जाओगे? यहां पे देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है और यहां पे कार्य को देखिए क्या किया जा रहा है? नकारा भी जा रहा है। तो इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, यहां पे सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम बस से विद्यालय नहीं जाओगे। इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है? पहले आया है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखेंगे? पहले लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, कर्ता क्या है? तुम, और तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ जो सहायक क्रिया होगा वह क्या होगा बाबू? विल होगा। तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। ओके, यहां पे ध्यान देंगे बाबू, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है? शैल का। अब बाकी ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ विल का प्रयोग करना है। ओके, और अगर इस सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो जहां शैल का प्रयोग कर रहे थे वहां विल का प्रयोग करेंगे, और जहां विल का प्रयोग कर रहे थे वहां शैल का प्रयोग करेंगे। यानी जिस प्रकार से ध्यान देंगे, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे थे और अगर अवश्य आ गया तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। यहां ध्यान देंगे, ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे थे और अगर इस सेंटेंस में अवश्य आ गया तो हम वहां पे क्या करेंगे? यानी ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ हम यहां पे शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम किसका प्रयोग कर रहे थे? विल का प्रयोग कर रहे थे। अवश्य आ गया तो विल को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। उसके बाद से जो आपका रूल है वो होगा। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, यहां पे तुम दिया है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। यू के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे, अब आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा। यहां पे इस सेंटेंस में क्या पहले आया है, इसलिए शैल या विल में से किसी एक को पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता आपका तुम है, तुम का अंग्रेजी यू हुआ, यू के साथ सहायक क्रिया क्या होगा? विल होगा। तो यहां पे आपका विल हो गया और तुम का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू? यू हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, यानी उसके
बाद से आप नॉट का प्रयोग कीजिए। तो यानी यू के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, जाओगे। जाओगे का मतलब जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो गो हो जाएगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं। अब आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्कूल हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, अदर्स यानी अन्य को लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या दिया अन्य में, बस से। किससे जा रहा है, बस से, मतलब किससे जाएगा, बस से। तो यहाँ पे बस से का अंग्रेजी किसी भी साधन से अगर कहीं जा रहे हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और उसके बाद से बस का अंग्रेजी बस हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने अगर दिया हो तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं तुम्हें हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अब इस सेंटेंस में भी देखिए बाबू यहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस कार्य को क्या किया जा रहा है, नकारा भी जा रहा है। तो इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पे क्या पहले आया है, तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। तो सबसे पहले देख लेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है। कर्ता क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई होगा। और आई के साथ सेल और विल में हम क्या लिखते हैं बाबू, सेल लिखते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। तो यहां पे आपका आई हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद से आप नॉट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। इस सेंटेंस में बाबू क्रिया क्या है बाबू, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, टीच हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, पढ़ाऊंगा, किसे पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा, किसे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें। तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां पे यू हो जाएगा। और उसके बाद से एक और ऑब्जेक्ट है हिंदी और अंग्रेजी। तो यहां पे यू के बाद से लिखेंगे हिंदी, उसके बाद से हो जाएगा एंड, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, इंग्लिश। ओके, और उसके बाद से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, क्या वे लोग अवश्य क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है और इस कार्य को यहां पे नहीं के द्वारा नकारा भी जा रहा है। तो इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, इस सेंटेंस का अगर अनुवाद करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, क्या दिया है। तो जब क्या दिया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को हम पहले लिखेंगे, यानी सेल और विल। इस टेंस की सहायक क्रिया सेल और क्या होगा, विल होगा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सहायक क्रिया जो है वो सेल और क्या होगा बाबू, विल होगा। तो यहां पे ये ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, कर्ता क्या है बाबू, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, दे होगा। तो दे के साथ सेल या विल में हमको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान देंगे इस सेंटेंस में आपका अवश्य दिया है, तो जब अवश्य दिया है तो दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और अवश्य दिया है तो हम विल के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, सेल हो जाएगा। पहले सेल हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे सेल के बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले सेल हो गया। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, यानी नॉट को लिखिए। तो दे के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्ले हो जाएगा। और उसके बाद से आपको आपका जो नियम है वो क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है बाबू, क्रिकेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितने, कितने, कौन, अगर कहां आ जाए, बीच में आ जाए
तो अगर बीच में आ गया तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। तो आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है, उसके बाद से शैल या विल का प्रयोग करना है, वो भी किसके अनुसार बाबू, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, यानी उसके बाद से आपका सब्जेक्ट मतलब शैल या विल के बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से आप नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका आदर्श हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस है मैं क्यों अपना काम नहीं करूंगा। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है और यहां पर नहीं के द्वारा इस कार्य को नकारा जा रहा है, तो यह आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब ध्यान देंगे यहां पे प्रश्न सूचक शब्द कहां आया है बाबू, बीच में। तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए आप, कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, शैल हो जाएगा, शैल हो गया। उसके बाद से कर्ता यानी किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद से किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो यहां पे आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो क्रिया इस सेंटेंस में देखेंगे क्या है बाबू, इस सेंटेंस में क्रिया है करूंगा यानी करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। तो वाई शैल आई नॉट, उसके बाद क्या हो गया, डू हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो इस सेंटेंस में कर्म क्या है, अपना काम। तो यहां पे फिर देखिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा, तो अपना का अंग्रेजी मैं के साथ, मैं का अंग्रेजी आई, और आई के साथ अपने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, माई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका माई हो गया। और काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वर्क हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, सीता कब एक फूल नहीं तोड़ेगी। ओके, अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द कब कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो बताइए कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन, तो यहां पे आपका व्हेन हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, सीता, सीता के साथ शैल होगा कि विल का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। ओके, विल हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता क्या है बाबू, सीता। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। और देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो गया। और उसके बाद से आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है बाबू, तोड़ेगी। तोड़ेगी का मतलब क्या हुआ, तोड़ना, और तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लक होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्लक हो जाएगा, PLUCK, प्लक हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप हो गया, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है, तो कर्म है यानी तोड़ेगी। क्या तोड़ेगी, एक फूल, यानी नहीं तोड़ेगी। क्या नहीं तोड़ेगी, एक फूल नहीं तोड़ेगी। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी एक का ए हो गया, और फूल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, फ्लावर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, हम लोग अवश्य एक कार नहीं बेचेंगे। यहां पे देखिए बाबू, हम लोग अवश्य एक कार नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में देखिए क्या, क्यों, कब क्या दिया है, नहीं दिया है। तो इसको देखेंगे किस प्रकार से लगाएंगे बाबू। सबसे पहले हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद से ध्यान देंगे जब हम लोग दिया है तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए अवश्य दिया है और गागेगी दिया है। तो वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए क्या दिया है, अवश्य दिया है, देख सकते हैं ना, यहाँ क्या दिया है, अवश्य दिया है। तो जब अवश्य दिया है तो सेल का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो वी के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए नहीं दिया है तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए आपका रूल इसमें क्या कहेगा, यानी जब आपका सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया के बाद से नॉट हो गया, तो अब आपको लिखना है क्रिया। क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, यानी पहला रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, बेचना। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, सेल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्म लिखना है। कर्म क्या है, एक कार। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद से कार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ओनली क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा।